इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन इज फिल्ड इन क्लोज्ड मेटल जार ऑफ वॉल्यूम 10⁻³ मीटर क्यूब at a pressure of 1.5 into 10⁵ pascal and temperature दिया हुआ है 400 Kelvin. The jar has a small leak in it. तो इनिशियल कंडीशन तो हमारे पास दी थी, अब फिर बोल रहे हैं जार में लीकेज है, सही है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 300 Kelvin और फिर हमें द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵ pascal and the atmospheric temperature is 300 Kelvin. Find the mass of the gas that leaks out by the time the pressure and the temperature inside the jar equalize with the surrounding. मतलब ये पूछ रहे हैं कि हमें वो मास बताना है कितना मास लीक हो गया है जब हमारे पास इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द जार और प्रेशर बाहर वाले सराउंडिंग के टेम्परेचर से बराबर हो जाता है. तो बेसिकली वो बोलना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, सही है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में V1 कितना दिया हुआ था, V1 दिया हुआ था 10⁻³ मीटर क्यूब. प्रेशर 1 कितना था, प्रेशर 1 था 1.5 इंटू 10⁵ पास्कल, सही है. और T1 कितना है, T1 दिया हुआ था 400 केल्विन. प्रेशर 2 हमें उन्होंने दे दिया 10⁵ पास्कल. क्यों? क्योंकि हमें पता है क्योंकि उन्होंने मेंटेन कर दिया, मेंशन है ना कि इनसाइड द टेम्परेचर बाहर वाले टेम्परेचर प्रेशर और से सबसे बराबर हो रहा है. तो जिस वजह से बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना होता है 10⁵ पास्कल और टेम्परेचर 2 इतना हमारे पास 300 केल्विन. सो अगर मैं ये बोलूँ कि इक्विलिब्रियम तो भाई अटेन्ड है, तो जो V1 की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, V2 की, सही है. क्योंकि V1 की वैल्यू V2 के बराबर हो जानी चाहिए. हमें मास बताना है जो बाहर चला गया. तो सुनो, इनिशियली जितना मास हो रहा अगर मैं वो फाइंड कर दूं और फाइनल में जितना मास चला गया है मैं वो फाइंड कर दूं, तो मैं इजीली उन दोनों जो आपस में माइनस करने के बाद डेल्टा एम बेसिकली हमारा लीकेज मास बता सकता हूँ. तो हम करते हैं इसे. तो ये आइडियल जैसे तो हम जानते हैं PV इज गिवन बाय nRT. तो मैं कह सकता हूँ P1 V1 नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे. क्यों? इनसाइड द जार की बात करें ना, नहीं नंबर ऑफ मोल्स तो डिफरेंट हो जाने चाहिए ना. क्यों? क्योंकि हम तो पहले इनिशियली बहुत सारे मोल्स होंगे, फिर बाद में लीकेज हो रही है और ये R और टेम्परेचर 1. सो N1 बता सकता हूँ मैं, N1 कह सकता हूँ P1 V1 R T1. P1 इज 10⁵ 1.5, V1 इज 10⁻³ R इज 8.3 और फर्स्ट टेम्परेचर है 400. ये कितना आ जा रहा, इस वाले पॉइंट से वाला पॉइंट चल रहा, तो 1583 डिवाइडेड बाई 4 और ये पॉइंट्स तो आपस में कैंसिल हो जाए, सही है. तो मैं N1 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से N1 आ जाना चाहिए, कितना आ रहा है N1, 0.045 मोल्स. और तुम जानते हो कि N1 मतलब M1 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 की बात हो रही है यहाँ पे. तो O2 इज गिवन बाय 0.045. तो M1 कितना आ जा रहा है, M1 आ जा रहा 0.045. MO2 की वैल्यू होती है 32. सो M1 आ जाना चाहिए 1.44 ग्राम. सो ये इनिशियली मास इतना था, जब लीकेज से पहले इनिशियली मास इतना था, ये था. अब लीकेज के बाद, आफ्टर लीकेज ऑफ गैस, सो इसी तरह से मैं N2 बता सकता हूँ. N2 बराबर हो जाना चाहिए P2 V2 R T2, सही है. सो प्रेशर 2 कितना है, प्रेशर 2 इज 10⁵. वॉल्यूम तो भाई सेम ही है वहाँ पे भी. टेम्परेचर इज 8.3 और R इज 8.3. टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर है यहाँ पे 300. सो ये तो फिर से पूरी वैल्यू कैंसिल, तो ये हो जा रहा है 10/83. सो N2 यहाँ से कितना आ रहा है, N2 आ जाना चाहिए यहाँ से 0.040 मोल्स. इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ जो M2 है मास आफ्टर लीकेज पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 तो सेम ही रहता है, वो बराबर है 0.040 के.
तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ M2 इससे बराबर है 0.040 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा MO2 इस 32, कितना आ जा रहा है M2 आ जाना चाहिए 1.28 ग्राम। तो कितना मास लीक कर दिया, तो ये मैं कैसे रह सकता हूँ डेल्टा M से, ये हो जाएगा M1 माइनस M2, इनिशियल कितना मास था और फाइनल कितना मास हुआ है, तो ये हो जाना चाहिए 1.44 माइनस 1.28, ये हो जाएगा 0.16 ग्राम। डेल्टा M कितना आ गया 0.16 ग्राम। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।